हाय दोस्तों, समाकलन की जारी श्रृंखला में मैं आपके सामने फिर सवाल लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप देखेंगे कि इसके पहले की जो वीडियो चली है उसमें क्रमशः आपको सवाल मिलते गए हैं और जो जिस प्रकार से आपने कमेंट किया और आपका जिस प्रकार से सपोर्ट मिला उससे उत्साहवर्धन हुआ और इसीलिए मैं आपके सामने फिर पुनः लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। फिर भी अगर कहीं भी किसी प्रकार की आपको कोई भी विसंगत या कुछ भी सुझाव हो तो आप इस संबंध में ज़रूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल पंकज स्वर्णिम क्लासेस नहीं सब्सक्राइब किया है तो यूट्यूब से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और मेरा उत्साहवर्धन करें, जिससे मैं आपकी सेवा में हर वक्त तत्पर हूँ। तो ज़्यादा बात ना करके चलते हैं अपने मूल सवाल पर, जिससे आपको ऐसा लगे कि हम क्लास में हैं, कहीं अन्यत्र नहीं हैं। तो चलिएगा देखेंगे आपके सामने 6A का। देखिए यहाँ क्लास 12 का एक्सरसाइज 7 है, बुक नेम है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। इससे आप जान जाएंगे कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आप किताब के साथ रहें या जैसे भी इन सवालों को प्राप्त करते हैं तो हमारा और आपका संबंध क्लास जैसा बना रहेगा। तो चलिए देखते हैं। देखेंगे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इंटीग्रेशन ऑफ x की घाते 3 प्लस 5x² माइनस 4 अपान x² dx। तो इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। इसके लिए पहले से ही हम यहाँ पर एक फार्मूला नोट कर चुके हैं जो कि इसी पर ही ये सवाल है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर होता किसके है। तो ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे 1 2 3 पर, और शब्द आप देख रहे हैं सबका हर जो है एक ही है। इन तीनों को हम पहले x के साथ अलग अलग पद करके लिख लेते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, अभी इसी मार्क में रहने दीजिए, x की घाते 3 बटे x² प्लस 5 गिनती है, इसको बाहर अभी रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, 5x² x² माइनस 4 अपान x², चूँकि इसी पद का ही ये रूप है और सबके साथ dx। अब यहाँ आपको पता है 3 घात है 2 घात है, x² से x घाते 3 में से 2 घात कैंसिल हो जाएगी, सिंगल घात बचेगी। यहाँ बचा x, यहाँ से आप dx ले लेंगे तो ये वाला पद x dx हो गया, प्लस लगाइए, गिनती वाला हिस्सा आप बाहर कर लेंगे। उसके बाद x² to x² कैंसिल हो गया है, यहाँ केवल dx रहेगा, माइनस 4 अपान x² है वो बाहर करिए, 1 अपान x² को हम x की पावर -2 लिख सकते हैं और ये रहा dx। एक बार आप ध्यान देंगे, केवल यहाँ x² को इनके साथ करते हुए क्रमशः हल कर लिया गया है। उसके बाद अब जो है अपने इस समाकलन वाले फार्मूले का कमाल है, x की पावर n dx। तो ये कहता है कि जितनी घात हो उसमें एक जोड़िए और जो घातांक बने उसी को हर बना लीजिए। तो उसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो x dx में x पर 1 है तो इसका हो जाएगा 1 है, ये है x पर 1 घात है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2, मतलब x² बटे 2 जो घातांक वही हर बनता है, प्लस 5 dx का होता है x माइनस 4 x की पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 और सबके लिए एक ही कांस्टेंट c। तो इस तरह से आपका इन तीनों पदों का इंटीग्रेशन हो गया। इसको आप व्यवस्थित कर लेंगे, हो गया आपका x² बटे 2 प्लस 5x माइनस 4 -2 प्लस 1 x की पावर -1 अपॉन -2 प्लस 1 -1 प्लस c। इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित कर लीजिए, x²/2 प्लस 5x माइनस प्लस कर लीजिए, और x की पावर -1 को ऋणात्मक भी ले जा सकते हैं, यहाँ भी रोक सकते हैं,
प्लस सी। तो इस तरह से हमको इसका फाइनल आंसर मिल गया x² प्लस 5x प्लस 4x⁻⁻1 प्लस सी। अब इसके बाद आप पाएंगे अगला सवाल जो कि स्क्रीन पर है। देखिए, निरंतरता बरकरार रहे, इसीलिए हम छा ए के बाद छा बी वाले सवाल पर पहुंचते हैं, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ dt/t। इसके लिए देखेंगे कि एक फार्मूला दूसरा अंकित है, इसका तो ज़्यादातर रिवीजन है, लेकिन अगर x की जो घात है वह -1 अर्थात 1/x हो, तो इस फार्मूले को लागू ना करके इस फार्मूले को लागू करते हैं और संयोग देखिए इसी फार्मूले पर आपका एक सवाल है। हम केवल तुलनात्मक रूप से, हम बार बार बता रहे हैं कि तुलना ही गणित है, तो हम बार इस सूत्र से इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद देखिएगा यहाँ x था, यहाँ t है, बस कुछ नहीं करना है, उन्होंने लाग लिखा, आप भी लाग लिख दीजिए। मॉड t x दिया है तो यहाँ t है, t रख दीजिए प्लस c। तो देखेंगे इस तरह से इसका आंसर आ गया log e mod t प्लस c। एक बात और है, निरंतरता बरकरार रहे, आपको जरा सा भी कहीं से भी कोई संकोच ना हो, इसलिए इन सवालों को आप ध्यान से देखते रहिए। हाँ, एक चीज़ और है, ये श्रृंखला ऐसे ही जारी रहेगी अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो। देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 4 बटे √x dx। जो एक टाइप के सवाल हों उन पर एक ही प्रक्रिया लागू हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना है कि जब आप करड़ी या रूट देखते हैं तो थोड़ी सी हैरानी होती है, तो हैरानी ना होने पाए, हम तो मानते हैं कि √x को हर कोई जानता है कि x की पावर 1/2 होती है। अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो ऋणात्मक घात हो जाती है, ऋणात्मक घात को नीचे लाते हैं तो धनात्मक घात हो जाती है। ये रहा इसका बेस, घातांक का बेस है, उसी बेस पर हम आगे बढ़ते हैं और इन पदों को, तीनों पदों को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, मार्क में ही रखिए, x³ और √x को x की पावर 1/2 रखेंगे, ऊपर जाएगा तो इंटू में x की पावर -1/2। हम थोड़ा सा सवाल को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए यहाँ एक बार गणना कर लेते हैं कि जैसे 3 है, 3 की -1/2। आपको पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 3 6, 6 में से 1 निकल गया, 5/2 ये हो गया। तो इसको हम समझा चुके हैं, आपके समझ में आ गया होगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर x की पावर 5/2 प्लस 3 है, x सही है, यहाँ x पर 3x और जब √x ऊपर जाएगा तो -1/2। x पर एक हाथ है ही, 1/2 ये ऊपर जाएगा तो -1/2, तो 2 1 में से 1/2 निकल गया 1, अर्थात ये हो गया 3x। 2 2 3x की घात 1/2 प्लस 4, ये √x ऊपर चला जाएगा, x की पावर -1/2। तो एक बार आप तेजी से ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर ये पद जो है इस रूप में हो सकता है, इसी का देखिए, इसको करने से पहले आपका घातांकीय रूप जो घातांक का है उसको मजबूत कर लेना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आप हमारा वीडियो अंकगणित का बना हुआ है जो कि घातांक वाले पार्ट से संबंधित है, उसको चेक कर लेंगे, बहुत ही सुविधा मिलेगी। है, इस पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए एक फार्मूला है, x की पावर √x की पावर n dx बराबर 1 जोड़ना है और हर के रूप में लिखना है, तो 5/2 है, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इंटीग्रेशन का विस्तार कर लेते हैं, तो हो जाएगा x की पावर 5/2 + 1
बटे में 5/2 प्लस 1 प्लस अलग अलग तुरंत यहाँ सबका कर दे रहे हैं, 1 मिनट, डी अलग अलग करके, नहीं तो असुविधा होगी थोड़ा सा एक जगह, देखिए, और यहाँ पर रहा डी, सबको अलग अलग कर देते हैं, इनके साथ dx कर लेते हैं, इनके साथ dx कर लीजिए, इसको अलग करके इसके साथ dx कर लीजिए, विस्तार कर लेते हैं, तो ये हो गया 5/2 प्लस m बटे में 5/2 प्लस 1 प्लस 3 है ये x की पावर 1/2 प्लस 1 बटे में 1/2 प्लस 1 प्लस 4 बाहर कर लिया, x की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। कभी कभी वही बात हो जाती है कि ज़्यादा जब समझाया जाना शुरू किया जाता है तो लोगों को समझ में आने के बाद भी लोग रास्ता भूलना शुरू कर देते कि अरे कितनी देर तक कितनी चीज़ बताई गई थी, तो वही यहाँ हो रहा था। कै आगे देखेंगे, तो आपका हो गया x की पावर 2 करने 2 5 2 7, x की पावर 7/2, और ये चीज़ नीचे भी है 7/2 प्लस 3, x की पावर 2 करने 2 1 3/2 बटे में 3/2 प्लस 4, x की पावर 2 करने 2 2 में से 1 निकल गया, 2 करने 2 2 में से 1 निकल गया, 1/2 बटे में 1/2, और प्लस सी यहाँ प्लस सी यहाँ, आगे बढ़ लेते हैं, ये हो जाएगा 2/7, x की पावर 7/2 प्लस 3 से इस 3 को कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 की घाते 2x, x की घाते हो गया 3/2 प्लस 2 से 4 में गुणा हो जाएगा, 2 चौक 8, x की पावर 1/2 प्लस c। इस तरह से इसका फाइनल आंसर हो गया 2/7, x घाते 7/2 प्लस 2, x की घाते 3/2 प्लस 8, x की पावर हाफ प्लस c। तो ऐसे ही अगले सवाल पर चलते हैं, जो कि है, हाँ देखेंगे, अगला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x अंडर रूट x। ये बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है। देखिए, इसमें दिक्कत ये होती है कि जब आप समाकलन के फार्मूलों को देखते हैं तो शुरुआती दौर में ये दिक्कत आती है कि अरे इसमें कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो इस पे अगर हम देखते हैं तो ये भिन्नात्मक रूप में x दिख रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि अब कौन सा फार्मूला लगेगा। इसके लिए सबसे पहले आप करें क्या कि ये जो नीचे घातांकीय पद है x और अंडर रूट x, इसको इसके सरलतम रूप में ले जाएं, उसके बाद तब फिर आपका काम सहज हो जाएगा। देखते हैं, ये हो गया आपका dx अपान x अंडर रूट x। हमने कहा घातांक वाले के लिए आपको एकदम पूर्णता होनी चाहिए। x अंडर रूट x है तो x अंडर रूट x को हम लिख सकते हैं x, और अंडर रूट x को हम लिखते हैं x की घाते 1/2। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 प्लस 1/2, 2 करने 2 1 3/2। तो देख लीजिएगा, इस अंदर वाले हिस्से को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ये हो गया x की घाते 3/2। अब ये नीचे रखने पर केवल 1/x पर अलग फार्मूला होता है, बाकी उसके अलावा और कोई घात हो तो घात को हम ऊपर ले जाते हैं, तो हो जाएगा आपका x की पावर -3/2 dx। x की पावर -3/2 dx पर आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा, देखिए सुविधा के लिए हमने पहले से ही फार्मूला यहाँ रख दिया है कि जो कि ज़्यादातर पर यही अप्लाई हुआ। इस प्रश्नावली में ज़्यादातर पर आप देखे होंगे बृहद स्तर पर ये फार्मूला अप्लाई हुआ है, तो उसी का यहाँ पर हम इसको इस रूप में रखते हैं तुलनात्मक रूप से। उसके बाद आपका हो जाएगा x की पावर -3/2 प्लस 1, और आपको पता है कि जो घातांक बनता है वही हर हो जाता है, तो -3/2 प्लस 1 प्लस c, आगे ले जाते हैं, आपका हो गया x की पावर
2 एकन्नम 2, देखिए अलग से हल कर देते हैं, -3/2 + 1 ले जाएंगे, -3, 2 एकन्नम 2/2, 3 में से 2 निकल गया, माइनस में से प्लस निकल रहा है इसलिए माइनस पद, तो आप कहोगे -1/2, तो x की पावर -1/2 बटे में वही चीज़ नीचे भी है -1/2 प्लस c। इसको और भी व्यवस्थित कर लेते हैं, माइनस चिन्ह पहले ले चलिए, 2 हो गया, x की पावर -1/2 हो गया प्लस c। ये रहा इसका फाइनल आंसर। उम्मीद है कि हमने कोई भी देखिए हमने कोई भी स्टेप यहाँ पर मिस नहीं किया, फिर भी आपके समझने का लेवल क्या है इस चीज़ को तो आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। इसलिए अगर कहीं भी किसी भी स्टेप में सवाल को आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 स्तर में जाता है, जिसमें कहीं भी आपको कोई भी विसंगति होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और इसके बाद 6वां सवाल अपना खत्म होता है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। देखेंगे आपके सामने है 7 का ए वाला खंड, इंटीग्रेशन ऑफ √x -1/√x² dx। इसको इसमें जो है स्क्वायर वाला गणितीय टर्म हम लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर। आपको पता है कि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। तो इसी रूप में हम इसको कर लेते हैं, इसको इस रूप में करेंगे